वेलकम बैक टू क्विक एंड डिलीशियस क्यूजीन। और आज की एक्साइटिंग रेसिपी है ऑनियन पकोड़ा या प्याज वाले पकोड़े। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ ऑनियन लेके उनको फाइनली स्लाइस कर लिया है। बेसन लिया है मैंने 1.5 कप और पुदीना थोड़ा सा, ग्रीन चिली 2। आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया थोड़ा सा और सॉल्ट ½ टीस्पून, क्रश रेड चिली 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा और क्यूमिन होल ½ टीस्पून और बेकिंग सोडा ले लिया है मैंने, एक्चुअली बेकिंग पाउडर 1 पिंच और चाट मसाला 1 to 1.5 टीस्पून। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बेसन का बैटर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें बॉल में ऑनियंस डालने हैं। सॉल्ट, रेड चिली और क्रश रेड चिली, साबुत ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला और धनिया। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह अपने हाथ से मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को डालने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करना है और इसको अपने हाथ से अच्छी तरह मिक्स करते जाना है हमने। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। पहले हम बेसन मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा, बहुत कम। आप देख सकते हैं कि ये बाकी का बेसन भी मैं डाल रही हूँ। अब हम फ्यू ड्रॉप्स पानी ऐड करेंगे। हमने बहुत थिक रखना है इसको, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ऑनियंस भी पानी छोड़ते हैं। ये ऑलमोस्ट हो गया है। ये देखते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होना चाहिए कि आप इसको यूँ ऐसे उठा उठा के पकोड़े डाल लें। इस स्टेज पे हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे। ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप में इसके अंदर पानी और डालूंगी, फिर हम फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो पकोड़ों को फ्राई करने के लिए हमने वॉक में ऑयल डाल लिया। अब इसको जो है हमने ऑयल को अच्छी तरह हीट करना और इसके साथ ही हमने यूँ पकोड़े इसमें डालने शुरू कर देने। आप चाहे तो स्पून से डाल लें, हाथ से अच्छे डलते हैं। और जब ऑयल हीट हो जाए तो फ्लेम को हमने मीडियम कर देना ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं, बेसन भी गल जाए, प्याज भी गल जाए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से हमने इनको डालना। मैंने अभी फ्लेम को लो तो नहीं, मीडियम किया। और अब जब पकौड़े बेस से उठेंगे तो हम इनको टर्न कर देंगे। अब हम पकौड़ों को टर्न कर लेंगे।
आपने देखा होगा कि इस बेसन को हमने ज़्यादा देर रखा नहीं है, बस उतनी देर ही रखा है जितनी देर ऑयल हमारा हीट हो रहा था, तकरीबन 5 मिनट्स। और क्योंकि इस बेसन को रखने की ज़रूरत नहीं होती है जो प्याज वाले पकौड़ों का बेसन होता है, क्योंकि प्याज पानी छोड़ देता है, इस वजह से वो फिर पकौड़े सही से नहीं बनते हैं। अब हम इन सबको टर्न कर लेंगे, साथ साथ हमने इनको चेक करते रहना। जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हमने इनको निकाल देना। आप देख सकते हैं कि पकौड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया, बहुत अच्छे फ्राई हो गए। अब हम इनको निकाल देंगे। तो हम पेपर टॉवल पे निकाल लेते हैं ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो पेपर टॉवल में चला जाए, और इसी तरह से हम बाकी के पकौड़े भी फ्राई करें। ऑनियन पकौड़ा या प्याज के पकौड़े रेडी हैं, बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। आप लोग इसको अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें, इस शाम की चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching. Keep smiling. Take care. Bye-bye.